अभी हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन देखिए क्या पूछ जा रहा है। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, यानी कुल पेड़ की संख्या कितनी है? 2304। और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां हैं, यानी एक पंक्ति में जितने पेड़ लगा रहे हैं उतने ही पंक्तियां हैं। तो पूछ रहा है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, यानी पंक्तियों की संख्या पूछ रही है। तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा। जो हमारा 23 यानी 2304 दिया गया है, इसका हमें क्या निकालना होगा? वर्गमूल निकालना होगा, क्योंकि जितनी पंक्तियां उतने ही पेड़ है। पंक्तियों की संख्या पूछ रहा है। देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, फिर 2 1 2, यहाँ बचेगा 1 10 बन जाएगा, 2 बचे 10, फिर 2 2 4, फिर देखिए 2 बचे 10, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? 2 4 12, ये 2 से काटेंगे, 2 2 4, 1 बचा हो गया 17, 2 8 16, फिर 1 बचा हो गया 16, फिर 2 8 16, ये 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8, फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 1 बचेगा 12, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा 3 से, 3 तरीके का 9 और 3 1 के। देखिए अब मूल निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका जोड़ा बनाते हैं, यानी पेयर बनाते हैं दोनों का। इसका जब पेयर बन जाएगा और पेयर बनने के बाद हर पेयर में से एक निकाल लेते हैं। इसमें से एक निकाले थे 2 गुणे, इसमें से एक आए 2 गुणे, इसमें से एक आए 2 गुणे, इसमें से एक आए 2 गुणे और एक इसमें से आएगा 3। इनका जब हम मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे क्या होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, क्या जाएगा हमारा? 48। 48 क्या है? किसका संख्या पूछता है? बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं? 48 पंक्तियां। ये हमारा क्या है? आंसर हो गया। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 5वां, उसको हाँ तो देखिए जो 5वें क्वेश्चन बता रहे थे क्या कह रहा है? एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की टोली है। यानी एक सेना नायक जो आर्मी नहीं होते, उसमें एक लीडर होता है, यानी उनका नेतृत्व करता है, जिसको हम सेना नायक बोलते हैं। तो जो सैनिक है उनकी टोलियां बनाए, और जितनी टोलियां और प्रत्येक टोली में उतना ही क्या है? सैनिक। तो कह रहा है कि यह उस सेना में 6561 सैनिक है, यानी सेना कितने हैं? 6561। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो एक एक टोली का संख्या पूछ रहा है कि एक टोली में कितने सैनिक है। तो देखिए इसके लिए लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, 65 और 61 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए संख्या जो है 2 से कटने वाला नहीं है, ये हमारे चलेगा जैसे 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18, यानी ये संख्या हमारी 3 से कटेगी। देखिए 3 2 6, 3 1 3, यहाँ बचेगा 2, बन जाएगा 26, क्या होता? 3 8 24, 2 बचेगा, ये एक ला लेंगे तो हो जाएगा 21, 3 7 21। फिर देखिए 3 से काटेंगे, 3 7 21, 8 3 2 6, बचेगा 2, हो गया 27, 3 9 27। फिर 3 से देखिए 3 2 6, यहाँ बचा 1 12, 3 4 12 और 3 3 का 9। फिर देखिए 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, बचेगा 2 21, 3 7 21। फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 का 9, फिर लास्ट वाला 3 1 3, पूरा 3 से भाई। तो इसका क्या करेंगे? जोड़ा बनाए, 2 2 का जोड़ा बना देंगे, 2 2 का जोड़ा बन गया और इनमें से एक एक निकाल के उसका गुणा कर देंगे। जैसे इसमें इस पेयर से निकलेगा, इस जोड़े से निकलेगा, एक इस जोड़े से निकलेगा, गुणे एक इस जोड़े से निकलेगा, इन सबका आपस में गुणा कर। जैसे 3 3 का 9, 9 3 27 और 27 हमारा होता है 81, यानी क्या अपना था? तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो प्रत्येक कितने कितने सैनिक आएंगे? 81 81। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए
जो पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। यानी जो सेना नायक है, सैनिकों का जो सेना नायक होता है, जवानों को एक पंक्ति में खड़ा करके क्या बनाता है, एक वर्ग बनवाता है। तो कहता है कि बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, यानी जितने जवान थे उन सबको वर्ग बनवाने के बाद 60 जवान उसके बच जाते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, यदि उसके पास कुल 8160 यानी 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए। यानी उस सेना नायक के पास कुल 8160 जवान थे, जिसमें से वो पंक्ति मतलब उनको खड़ा करने के बाद 60 जवान शेष रह गए। जो 8160 बता रहा है, 8160, इनको खड़ा करने के बाद कितने जवान शेष रह गए हैं, 60। तो 60 जवान से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8160 में से हम 60 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारा, 8100 इतने जवान पंक्तियों में खड़े किए गए। पूछ रहा है कि सेना नायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखिए जब हम 8100 का वर्गमूल निकालेंगे तो डिवाइड होगा, 2 चौक 8, यहाँ 1 है, भाग जाएंगे तो 0 में जाएंगे, फिर 2 बचे 10, फिर 2 शून्य, फिर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 1, बच जाएगा 10, 2 बचे 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि क्या है, 0 2 4 6 8 नहीं है। देखिए 5 2 7 7 2 9, ये 9 हो रहा है, यानी ये 3 से डिवाइड होगा। देखिए 3 से घटाना, यहाँ बचेगा 2, 22 बन जाएगा, फिर 3 से 21, फिर 1 बचा 15, 3 बचे 15। फिर देखिए 6 7 13 5 घटा, फिर 3 से घटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 बचे 15, 5 2 7 7 2 9, ये भी 3 से घटेगा, 3 से 21, 1 बचा 15, 3 बचे 15, फिर 3 से काटेगी, 3 दूनी 6, 1 बचा है 15, 3 बचे 15। अभी 3 से नहीं कटेगा क्योंकि इनके अंकों 5 2 7 3 से नहीं कटता, अभी डायरेक्ट कटेगा 5 से, क्योंकि जो 5 के विभाजक नियम है, यानी किसी संख्या के गायब पे 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 से कटिए इसको, 5 बचे 25 और 5 1 के 5। इसका जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बनाने के बाद हर एक जोड़े से एक एक अंक लेकर उसका क्या करना है, गुणा कर देना। इससे 2 निकालेंगे, इससे 3 निकल जाएगा, इससे 1 आ जाएगा और एक इससे आ जाएगा। अब इन सब का आपस क्या करना है, गुणा कर देना। 2 3 क्या होता है, 6, 6 3 18 और 18 25 90। यही जो सेना नायक था, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान को खड़ा किया है, 90 जवान। एक पंक्ति में कितने जवान आ जाएंगे, 90 जवान। ये हमारा उत्तर है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ववर्ग होगा। यानी हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिससे हम 1890 में गुणा करेंगे, जो उसका गुणनफल आएगा वो क्या होना चाहिए, वर्ग, पूर्ववर्ग। देखिए पहले 1890 का गुणनखंड करेंगे, पहले क्या होगा, 2 9 18, हमारा ये आ गया 9, 2 4 8, 1 बचेगा 10, 2 बचे 10। ये देखिए अब तो 2 से कटने वाला क्योंकि क्या आ गया है 5, 5 4 9 9 18। अभी हमारे किससे कटेगा, 3 से, 3 3 का 9, यहाँ का 3 1 3, 1 बचेगा 15, 3 बचे। अब देखिए फिर 3 से काटिए, 3 1 3, 1 कटेगा नहीं तो 3 शून्य कर दीजिए, 15 बनेगा, 3 बचे 15। फिर 3 से काटिए, 3 3 का 9, 1 बचेगा 15 हो गया, 3 बचे 15। अब 3 से नहीं कटने वाला, अब किससे कटेगा, ये डायरेक्ट 5 से कटेगा, 5 7 35 और किससे कटेगा, 7 1 के 7। बहुत सर। अब देखिए क्या करना है, इसमें जो 2 बार है उसका जोड़ा बना दीजिए। जैसे ये 3 है, 2 बार इसका जोड़ा बन जाएगा, और कोई 2 बार है उनका जोड़ा नहीं बनेगा। जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है उनको हमें क्या करना है, उनका गुणा कर देना है। जैसे यहाँ से 2 गुणे, यहाँ से 3 इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ से 5 इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है, और यहाँ से 7। अब इन सब का आपस में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। 2 3 6, 6 पंचे 30, और 30 के साथ हम 7 में गुणा करेंगे, 7 3 21 और 1 0 लगा। यानी जो 1890 है इसमें हम जब 210 से गुणा करेंगे तो जो हमारा गुणनफल आएगा तो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। यानी हम किससे गुणा करना होगा, 210 से गुणा करना होगा।
ये हमारा ऐसा है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। चलिए तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने पर जो भागफल हो वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके पहले जो हम क्वेश्चन बताए प्रश्न नंबर 6, उसमें क्या था, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना था, उसमें गुणा करना है, इसमें क्या करना है, हमें भाग करना है। देखिए पहले हम 9408 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। काटिए, तो जो 8, एक बचेगा 14, 2 7 14, 2 शून्य शून्य और 2 4 8, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4, 1 बचा 10, 2 बचे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 1 के 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 1 के 2, 1 बचेगा 15, 2 7 14, फिर 2 1 के 2। अब देखिए हमारा ये 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए किससे कटा है, 7 1 8, 9 1 10, 3 से ही नहीं कटेगा, 4 से कट, 4 से नहीं कटने वाला, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटने वाला नहीं है, 2 नहीं कट रहा, 7 से काट के देखिए एक बार, 7 1 के 7, 4 बचेगा 43, 7 से 42, यहाँ पे भी 2 1 के 2 हो जाएगा, 1 बचेगा 15, 2 7 14, फिर 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 से काटिए, 2 बचे 10, 1 बच रहा है 17, 2 8 16, फिर 1 बचेगा 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 1 18, 2 9 18, फिर 2 4 8, फिर 2 1 के 2, 2 4 8, 1 2 7 14। अब हमारे ये दोस्त नहीं कटेगा। अब 7 4 11 1 12, हमारा ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 4 12, 2 बचेगा 27, 3 9 27। अभी हमारा 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 4 13, 13 आभाज्य संख्या, 3 से नहीं कटेगी, डायरेक्ट अब किससे कटेगा, 7, 7 7 49 और फिर 7 1 के 7। अब जोड़ा बना लीजिए, यहाँ इसका जोड़ा बन जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब क्या बच रहा है, ये जो बच रहा है 3, इसी से हम 9408 में भाग देंगे, जो भागफल आएगा वो हमारा क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।